नाट्यशास्त्र यानी कि पंचम वेद। पंचम वेद? ये क्या? चार वेद के बारे में हमको पता है, और भाई पंचम वेद कौन है ये हमको पता नहीं है। सही बात है। चुप रह। तुम लोगों की वजह से हमारी सभ्यता संस्कृति मिटती नहीं है। लेकिन कितने ही असो पिछड़ गए हम लोग। सही कहा। ये भाषण मत दो, पंचम वेद के बारे में बताओ। पंचम वेद के बारे में नहीं पता। नहीं। पहले ये बताओ कि चार वेद के बारे में पता है तुम लोगों को? नहीं। अरे कुछ पता है। हमको नहीं। चलो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चतुर्वेद। यार अथर्ववेद को ही हम लोग चतुर्वेद कहते हैं। समझा? अथर्ववेद के आते आते हमारे पुरखों ने बहुत कुछ जान लिया था, जैसे गणित, विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी इत्यादि। समझ गए? अरे चीजों को बारे में दुनिया को हमारे ही देश ने जानकारी दी थी। पृथ्वी गो यानी ग्रह 9 होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझे? तो विश्व को जानकारी हमने ही दी थी। आपने? हाँ। उसके बाद सुन लो, फिर हमारे समाज को लगा कि हमारे समाज को सुदृढ़ करने के लिए सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की जरूरत होती है। हाँ, तब कला एक अहम हिस्सा बन गया हमारे यहाँ का। तब जाके पंचवेद की रचना हुई, नाट्यशास्त्र लिखा गया, जिससे हम लोगों को साहित्य, नृत्य, गीत, संगीत, ललित कला आदि का समावेश किया गया उसमें। समझा? हाँ। और उसी से तो हम लोगों को ज्ञान मिलती है, खुशियां मिलता है, हर्ष होता है। समझ गए? हाँ। और उस पौराणिक काल से ही हम लोग नाटक खेलते आ रहे हैं, और समाज में नाटक का योगदान तब भी था, आज भी है और आगे रहेगा। अरे पंचम वेद लिखा किसने? पंचमवेद फिर आ गया उसी जगह पे तुम लोग। पंचमवेद। अच्छा, एक चीज बताओ, भरत मुनि के बारे में आप लोगों को पता है? भरत मुनि के बारे में? हाँ काका, भरत मुनि के बारे में मैं पहले सुना हुआ हूँ। अच्छा। हाँ। अरे हाँ काका, पीपल पेड़ के पास बैठा रहते थे। हाँ। अच्छा। वही बड़े दाढ़ी वाला बाबा। दाढ़ी वाले बाबा गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे? अरे वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं यार, वो भरत मुनि जो हमारे महान ऋषि, जिसने नाट्य शास्त्र की रचना की, वो भरत मुनि। समझे? जो पंचम वेद की रचना हुई, उसी में हम लोगों को क्या सिखाया? डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट। समझ गए? नाटक का मतलब जानते हो तुम लोग? नाटक का मतलब यही सब होता है। समझ गए? अच्छा। अब समझ में आया। हम लोग का ज्ञान था, इसलिए हम लोग धनी थे। इसलिए भारत को सोने की सीढ़ियां और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, जब हजारों वर्ष पहले तो मेरे यहाँ कहा गया वसुदैव कुटुंबकम। समझे? वसुदैव कुटुंबकम। शायद इसीलिए
लड़कियां लोग यहाँ पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ। पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। तभी तो हमारे यहाँ विक्रमशिला, क्या बोलते हो, तक्षशिला, ये नालंदा विश्वविद्यालय सब मेरे यहाँ ही था। यही तो हमारे नाटक का देन है, जिसके वजह से इतनी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय मेरे यहाँ हुआ। समझ गए? आगे और क्या पूछना है आप लोग? ये फिर गड़बड़ अरे यार, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, कैसे? जैसे एकता का नहीं होना, अखंडता की कमी। अच्छा, सामाजिक बुराइयों के कारण। यस। कैसी बुराइयां? हाँ, बुराई हाँ, जैसे आलस, नशा, जैसे बुरे व्यसनों में फंस जाना, ऊंच नीच का अभाव, भेदभाव, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। हाँ, इसी के वजह से हम लोग यहाँ से पिछले चले गए। जब से नाट्य शास्त्र की रचना हुई, तब जाकर के हम लोगों ने ये सब चीज दूर होते चला गया। समझे? अब समझ में आया। तब तो हमें अपने समाज को सुधारने के लिए कुछ बिंदुओं पर तो सोचना होगा। हाँ, अरे G20 में मोदी जी बोले थे, वन अर्थ वन फैमिली। अब पर काका ऐसा क्यों हमें पता ही नहीं है। अरे यार, तभी तो आज से हजारों वर्ष पहले हमारे उपनिषदों में कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम। समझ गए? ओ काका, मुझे एक बात पूछनी है। पूछो। ये करुणा काल के बारे में। बताओ। आपको तो पता ही होगा, जब करुणा काल चल रहा था, तो पूरे विश्व में चल रहा था, और जब हमारे भारत में बनाई गई दवाई से पूरे विश्व की लोगों को बचाई गई थी। इसीलिए तो कहते हैं जियो और जियो। और इसे ही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। समझ गए? पूरा जो धरती है मेरा परिवार हो गया। समझ गए? पूरा धरती मेरा परिवार। और इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते चले गए, तो फिर मेरा देश एक दिन सोने की चिड़िया हो जाएगी। इसका मतलब भारत को सोने की चिड़िया बनाने में उसका आवरण के लिए नाटक का देखो, अब जब पूरे वर्ल्ड के लोग लड़ रहे हैं, तब हम लोग इस रंग महोत्सव में नाटक के द्वारा पूरे वर्ल्ड के लोगों को मिलवा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, फिर हमारा देश वही सोने का चिड़िया बन जाएगा। अब पता है, और हम लोग एक दूसरे के बारे में, संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने और हमें जानने मिल रहा है। बिल्कुल। और फिर हम लोग कहलाएंगे दोबारा सोने की चिड़िया। हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। समझे? लोग आ गए। Yeah.